दोस्तों, आज मैं जिस एलईडी मदरबोर्ड के बात कर रहा हूँ वो बेसिकली ये कम्बो कार्ड है। ये मार्केट में ज़्यादातर 24 इंच एलईडी में और 26 एलईडी में एक्चुअली और जो 28 इंच एलईडी में ज़्यादातर यूज़ होता है। वह छोटी एलईडीओं में कार्ड ये कम्बो कार्ड होता है। तो ये बेसिकली हमारे पास जो आज प्रॉब्लम आई थी, ये स्टैंड बाय में आया था। ये हमारा स्टैंड बाय में है अभी। ये स्टैंड बाय से ऑन भी नहीं हो रहा। स्टैंड बाय से ऑन भी नहीं हो रहा था। हमारा बेसिकली रिमोट ओके था पर वो ऑन नहीं हो रहा था। तो ये इसकी जो स्टैंड बाय में क्या प्रॉब्लम आती है, मैं उसके बारे में आपको डिटेल से बता देता हूँ। क्योंकि इसमें कैसे वोल्टेज चेक करने हैं, इसका स्टैंड बाय कैसे ओपन होगा, इसकी विधि भी है। पहले मैं आपको इस कार्ड का नंबर बता देता हूँ। ये बेसिकली VST59PA506 कार्ड है। और इसमें एक और रलता मिलता थोड़ा मेल खाता कार्ड आता है। जैसे ये VST 59PA506 है, वह PA571 आता है, 571 नंबर लास्ट में आता है। तो इसमें क्या फ़र्क होता है, इसमें उन्होंने ये जो रेगुलेटर ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं बेसिकली 1.8 वोल्ट और 3.3 वोल्ट के, इसकी जगह उन्होंने 11-18 आईसी यूज़ किए होते हैं। जो रेगुलेटर में आईसी मॉसफेट आईसी लगे होते हैं रेगुलेटर, वो यूज़ किए होते हैं। पर बेसिकली दोनों का फंक्शन एक भी होता है। आप आईसी लगा के यहाँ मॉसफेट लगा सकते हो और मॉसफेट निकाल के आईसी भी लगा सकते हो। मतलब थ्योरी दोनों की सेम ही होती है। पर मैं अभी आपको वो तो खैर के बाद इसकी मैं आपको पहले बात बताता हूँ बेस कार्ड की। इसमें पहले क्या करना है, आपने पहले यहाँ 12 वोल्ट चेक करने हैं। अगर 12 वोल्ट देखो हमारे पहले बन रहे हैं, उस जैक पे भी आगे एक जैक लगा होगा, इस जैक पे भी आपने 12 वोल्ट पहले देखने हैं। अगर 12 वोल्ट आपके ओके हैं, इसके बाद इसकी अगली पोजीशन है इसमें चेक करने की। वो क्या है, इसमें जो इन्होंने 4.7 ओम की जो बड़ी कॉइल लगी होती है, जो 4.7 ओम की बड़ी कॉइल लगी हुई है, उसमें आपने क्या करना है, उस पर पहले आपने 12 वोल्ट इसके इनपुट होंगे। 12 वोल्ट देखो पहले इनपुट हुए और 5 वोल्ट इसके बेसिकली आउटपुट होंगे। ये 5 वोल्ट इसके आउटपुट हुए हैं। और इसके साथ ही एक पहले साथ 6R8 की एक छोटी कॉइल लगी हुई है। वे 1 बेसिकली 2 वोल्ट बनते हैं इस कॉइल पे, क्योंकि 5 वोल्ट इसकी बेसिकली इस कॉइल के इनपुट होते हैं। ये 5 वोल्ट सप्लाई इनपुट है और 1.2 वोल्ट्स की सप्लाई आउटपुट होती है इसकी। ये बेसिकली दोनों स्टेप डाउन इन्वर्टर है, क्योंकि ये इसकी पहली स्टेज ये दोनों स्टेप डाउन इन्वर्टर है, क्योंकि ये पहली 12 वोल्ट सप्लाई जोड़ी में हमारी SMPS से बनेगी और दूसरी 12 वोल्ट से स्टेप डाउन इन्वर्टर से करके उन्होंने बनाई है 5 वोल्ट 12 से 5 वोल्ट इस कॉइल से। और दूसरा स्टेप डाउन इन्वर्टर जब आईसी लगा के उन्होंने 5 वोल्ट से एक 1.2 वोल्ट बनाए हुए हैं। कहने का मतलब ये पहले आपकी अगर स्टेजें ठीक हैं तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेज है हमारी जो चेक करने के लिए, वो बेसिकली ये है हमारे जो रेगुलर ट्रांजिस्टर लगा हुआ है 5 वोल्ट इनपुट और 1.8 वोल्ट का ये रेगुलेटर लगा हुआ है। और दूसरा जो रेगुलेटर है 5 वोल्ट इनपुट और 3.3 वोल्ट जो हमारे सिस्टम आईसी की और मेमोरी आईसी की सप्लाई भी होती है। कहने का मतलब ये सिस्टम आईसी और मेमोरी आईसी की सप्लाई होती है। तो ये आपके पहले ये सारे वोल्टेज ठीक हैं। इसके बाद आपने मेमोरी कार्ड पे वोल्टेज चेक करने हैं। जैसे मेमोरी कार्ड की ये 8 नंबर पे 3.3 वोल्टेज हैं, 7 नंबर पे भी 3.3 वोल्टेज हैं, 6 और 5 पे नहीं है और 2 नंबर पे भी इसके 3 वोल्ट हैं और 3 नंबर पे हमारे 3.3 वोल्टेज हैं। कहने का मतलब है मेमोरी कार्ड पे अगर आईसी पे हमारे ये वोल्टेज बिल्कुल सही हैं,
तो अगला स्टेप है, मैं आपको बताता हूँ। दूसरा अगला स्टेप है हमारे क्रिस्टल पे। मैं अभी दिखाता हूँ आपको। देखो हमारे क्रिस्टल पे एक साइड पॉइंट वोल्ट ज़्यादा होंगे, दूसरी तरफ दूसरे पॉइंट पे 1-2 पॉइंट कम होते हैं हमेशा। कहने का मतलब अगर आपके क्रिस्टल पे भी वोल्टेज सही हैं और हमारे जो इन्वर्टर सेक्शन का जो मॉसफेट लगा हुआ है, मॉसफेट पे भी हमारे वोल्टेज सही हैं, तो स्टैंड बाई फिर भी नहीं आपका ओपन हो रहा। ये हमारे वोल्टेज जो मेन होते हैं 12 से लगे 12 पहले वोल्टेज बनेंगे SMP सप्लाई से, फिर 12 से 5 बनेंगे स्टेप डाउन इन्वर्टर कॉइल लगी हुई है, फिर 5 से 1.2 वोल्टेज बनेंगे कोर वोल्टेज, और फिर अगला जो 4 नंबर पे हैं हमारे 5 नंबर जो रेगुलर ट्रांसफर लगा 1.8 वोल्टेज, और जो प्रोसेसर गया 3.3 वोल्टेज जो मेमोरी को भी जाते हैं प्रोसेसर को भी जाते हैं। वो हमारे क्रिस्टल पे भी वोल्टेज सही हैं और हमारे इन्वर्टर सेक्शन भी, मतलब कहने का मतलब अगर साउंड के भी वोल्टेज सही होते हैं इस केस में। अगर हमारे ये वोल्टेज सही हैं तो कार्ड हमारा फिर भी नहीं ऑन होता। तो इसकी एक विधि होती है, वो मैं आपकी बता देता हूँ। इस क्या करना है, लास्ट में पहले आपने ये वैसे बेसिकली होता सॉफ्टवेयर का फॉल्ट है, फिर नहीं तो अगर फिर भी नहीं ऑन होता आपने क्या करना है, ये हमारा एक जो प्रोसेसर IC लगा हुआ है इसको हल्का सा हीट करना है आपने। अगर ये कई बार क्या होता है, ये हल्का सा हीट करोगे आपका प्रोसेसर या इसकी पिनों को अच्छी तरह ड्राई करना पड़ेगा आपको। अगर फिर भी ना ऑन हो, फिर लास्ट में जो इसका मेमोरी IC लगा होता है या फ्लैश IC आता है, इसको एक्चुअली क्या सॉफ्टवेयर करना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादातर इसके कार्ड में क्या प्रॉब्लम आती है, इसमें सॉफ्टवेयर का इशू आता है। तो सॉफ्टवेयर करके ये कार्ड डेड हो जाता है। और जो सॉफ्टवेयर करने के बाद, अगर सॉफ्टवेयर करने से पहले जैसे हम पहले हीट करके देखते हैं कि कार्ड हमारा ऑन होता कि नहीं होता। पहले मेन प्लग को अपने मेन लीड को पहले लीड को उतार लेना है। उसके बाद इसको अच्छी तरह पहले पेस्ट करनी है, पेस्ट लगानी है हल्की सी। हमारे पास जो मोबाइल वाली, जिससे मोबाइल की IC रिबोलिंग करते हैं, ये देखो पहले हम इसको रिबोल करने लगे हैं। रिबोल होने के बाद इसको थोड़ा एक्चुअली आपने ठंडा होने देना। अभी थोड़ा ये मतलब कहने का मतलब थोड़ा ठंडा हो गया, तो अभी रिमोट से हम ऑन करके देखते हैं। देखो दोस्तों, हमारा ये एक्चुअली बेसिकली ये ऑन हो गया हुआ कार्ड। पर कहने का मतलब है कार्ड यार हीट करने से, हमारा ये IC हीट करने से कार्ड तो बिल्कुल स्टैंड बाय से निकल गया हुआ है। पर अगले कहने का मतलब ये पर लॉन्ग लाइफ नहीं चलेगा आपका। पर आपको श्योर हो गया कि हमारा सॉफ्टवेयर का फ़ाल्ट नहीं है, हमारा कार्ड का फ़ाल्ट है। एक्चुअली ये मेन प्रोसेसर में फ़ाल्ट है एक्चुअली, क्योंकि LG जो छोटी 24 इंच की आती है उसमें भी ये फ़ाल्ट होता है कि ज़्यादातर हीट करो आपका ये चल जाता है वैसे। तो कहने का मतलब है आपका मतलब ये दोनों में श्योर हो जाएगा कि आपका सॉफ्टवेयर का फ़ाल्ट नहीं है, आपका मेन प्रोसेसर का फ़ाल्ट है। पर इसमें स्टैंड बाय में स्टैंड बाय से बाहर निकलने के लिए जो थ्योरी है मैंने आपको अभी बता दी हुई है। मेन जो ये देखो दोस्तों, कहने का मतलब है इसकी जो मेन फंडा होता है इस कार्ड का, उसकी सारी कंप्लीट जो जानकारी है वो अभी मैंने आपको दे दी हुई है। ओके, थैंक यू दोस्तों।